हमारे देश में 11 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब भी हम बीजेपी के नेताओं से ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी, हमारे देश में हेल्थ केयर की व्यवस्था क्यों नहीं आम लोगों के लिए सुधरी, हमारे देश में क्यों हर साल इतने सारे पेपर लीक होते हैं, तो बीजेपी के जो नेता होते हैं वो रेफरेंस देते हैं कांग्रेस के समय की। आप 11 साल से सरकार में हो, इसके बावजूद भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के समय का रेफरेंस देने का, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ 11 सालों में काम नहीं किया। तो फिर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, शिक्षा कैसे सुधारी जाएगी, पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे सुधारा जाएगा। क्योंकि लोगों को अब मंदिर मस्जिद नहीं करना, सीधी बात समझ में यही आई है 11 सालों में कि हमको मंदिर मस्जिद के चक्कर में सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। नेताओं के बच्चे और नेताओं के रिश्तेदारों का ही बेनिफिट हुआ है, इससे ज़्यादा किसी आम जनता का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। इन 11 सालों में हमारे हमारे देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। आज भी अगर कोई मुद्दा उठता है, या फिर वो एसएससी प्रोटेस्ट हो या फिर महिला सुरक्षा के लिए कोई प्रोटेस्ट हो, तो लोगों को मार पीट के वहाँ से भगा दिया जाता है। या फिर कोई पत्रकार किसी नेता मंत्री या किसी ठेकेदार के घोटाले को दिखाता है तो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। और हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो टोटली करप्ट हो चुकी है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे देश में कुछ एक ऐसे लोग बचे हुए जो रियल मुद्दे पे बात करते हैं। बाकी मोदी जी ने आज 18 घंटे काम किए तो मोदी जी ये दौरे के लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने ये रेल उद्घाटन किया, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई देती है। जो असली मुद्दे हैं कि कहाँ पुल टूट रहे हैं, कहाँ पे बाढ़ आई हुई है, वो सारी चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसे इनको इन्हीं सब चीज़ों के मिलते हैं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।